दोस्तों आज की बुक समरी में द एनर्जी बस आपके जीवन, कार्य और टीम को सकारात्मक ऊर्जा से भरने के 10 नियम के बारे में है। दोस्तों एक काल्पनिक कहानी के माध्यम से लेखक कैन ब्लैचर्ड और जॉन गार्डन जीवन में वांछित परिणाम पाने के लिए सकारात्मक सोच और सकारात्मक ऊर्जा का उपयोग करने के बारे में 10 नियम प्रस्तुत करते हैं। ये विचार उन सभी के लिए उपयोगी हैं जो चुनौतियों पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, मजबूत टीम बनाना चाहते हैं और एक खुशहाल पूर्ण जीवन जीना चाहते हैं। द एनर्जी बस सारांश वीडियो में आपको नकारात्मकता को प्रबंधित करने और सकारात्मक ऊर्जा बनाने के सिद्धांतों के अवलोकन के साथ बहुत कुछ मिलने वाला है। अपने निजी और पेशेवर जीवन में सफल होने के लिए आपको अपनी खुद की ऊर्जा सहित लोगों की ऊर्जा का प्रबंधन करना सीखना चाहिए। यह पुस्तक या वीडियो आपको बताएगी कि नकारात्मकता को कैसे प्रबंधित किया जाए और अपनी टीम, संगठन और अपने परिवार के लिए वांछित परिणाम लाने के लिए सकारात्मक ऊर्जा कैसे बनाई जाए। तो दोस्तों द एनर्जी बस क्या है यह जानने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और बिजनेस आनंद इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। शोध से पता चलता है कि सकारात्मक सोच और संचार जीवन के विभिन्न पहलुओं में बेहतर परिणाम देते हैं। व्यक्तिगत स्वास्थ्य से लेकर पारिवारिक रिश्तों, टीम वर्क और सफलता तक। इस पुस्तक में सकारात्मक ऊर्जा का अर्थ है खुशी, जुनून, उत्साह, आशावाद और उद्देश्य की भावना जो हमें उच्च स्तर पर जीने और प्रदर्शन करने की अनुमति देती है। यह प्रभावित करता है कि आप काम पर अपनी टीमों का नेतृत्व निर्माण कैसे करते हैं, आप जीवन में चुनौतियों और प्रतिकूलताओं का प्रबंधन कैसे करते हैं और आप अपने आसपास के लोगों के साथ कैसे बातचीत करते हैं। यह निर्धारित करता है कि क्या आप नकारात्मक शक्तियों को खुद को नीचे खींचने देते हैं या क्या आप उन शक्तियों का मुकाबला करके दूसरों और खुद में सर्वश्रेष्ठ ला सकते हैं। जॉर्ज नामक एक मध्यम प्रबंधक के बारे में एक उपन्यास के माध्यम से जो कार्यस्थल और घर पर चुनौतियों की एक श्रृंखला से जूझ रहा है। लेखक जीवन में समस्याओं और असफलताओं पर काबू पाने के लिए सकारात्मक ऊर्जा का उपयोग करने में आपकी मदद करने के लिए 10 नियम इस पुस्तक में प्रस्तुत करते हैं। ऊर्जा बस की कहानी का सारांश अब शुरू करते हैं। यह कहानी जॉर्ज के बारे में है जो एनर्जी नामक एक लाइट बल्ब बनाने वाली कंपनी के मैनेजर हैं। जॉर्ज ने अपने करियर की शानदार शुरुआत की थी और उसका परिवार भी बहुत प्यारा था, लेकिन हाल ही में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था और वह हर समय हर तरफ से समस्याओं से घिरा हुआ महसूस कर रहा था। काम पर जॉर्ज की टीम खराब प्रदर्शन कर रही थी और आगामी उत्पाद लॉन्च के साथ संघर्ष कर रही थी। जॉर्ज की नौकरी खतरे में थी अगर वह जल्दी से चीज़ों को नहीं बदल पाता। घर पर उसकी नकारात्मकता और हमेशा निराशा की भावनाओं ने सभी को दुखी कर दिया था। उसकी पत्नी ने उसे धमकी दी कि अगर वह नहीं बदला तो वह उसे छोड़कर चली जाएगी। जॉर्ज की जिंदगी उसके सामने बिखरती हुई लग रही थी और वह असहाय और निराश महसूस कर रहा था। जब उसकी कार खराब हो गई और उसे 2 हफ्तों तक काम पर जाने के लिए बस लेनी पड़ी तो जॉर्ज को लगा कि यह आखिरी बूंद है। क्या उसके लिए इससे ज़्यादा बदकिस्मती कुछ और हो सकती है? फिर भी वे 2 सप्ताह एक वरदान साबित हुए। बस ड्राइवर जॉय ऊर्जा और उत्साह से भरी महिला थी। इतने सारे यात्रियों का सामना करने के बाद जो बहुत ज़्यादा काम, दबाव और तनाव में थे, उससे अपनी बस में हर यात्री को ऊर्जा से भरना अपना निजी मिशन बना लिया था। उसने इसे एनर्जी बस कहा और यह हमेशा खुश मिजाज यात्रियों से भरी रहती थी। शुरुआत में जॉय की अति उत्साह ने जॉर्ज को परेशान किया, लेकिन जल्द ही वह उसके प्रति नरम पड़ गया। एनर्जी बस में अन्य यात्रियों के साथ मिलकर जॉय ने धीरे धीरे अपने जीवन की यात्रा के लिए 10 नियम बनाए, जिससे जॉर्ज के दृष्टिकोण और व्यवहार में बदलाव आया। जैसे जैसे उसने अपनी नकारात्मकता को त्यागा, काम और घर पर चीजें बदलने लगी, बेहतर होने लगी। 2 सप्ताह के अंत तक जॉर्ज अपनी कार्य टीम को संगठित करने, नए उत्पाद को सफलतापूर्वक लॉन्च करने और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने संबंधों को नवीनीकृत करने में कामयाब हो गया। वह अपने इस बड़े बदलाव से आश्चर्यचकित था और उसने अपनी कार की मरम्मत करने के बाद भी एनर्जी बस लेना जारी रखने का फैसला किया। एनर्जी बस सारांश के हमारे इस
किताब में 10 नियम में से प्रत्येक के बारे में थोड़ा थोड़ा विस्तार से हम जानने वाले हैं। तो एक एक नियम ध्यान से सुनिए। नियम पहला, आप ड्राइवर हैं, जीवन बस एक सवारी की तरह है। आप यात्रा और गंतव्य को तभी नियंत्रित कर सकते हैं जब आप ड्राइवर की सीट पर हो। अपने जीवन को नियंत्रित करने के लिए एक वास्तविक निर्णय लें, वह आपकी बस है और आपको यह चुनना है कि आप कहाँ जाएंगे और वह किस तरह की सवारी होगी। नियम दूसरा, अपनी ऊर्जा को सही जगह पर लगाएं। हर चीज ऊर्जा से बनी है, जिसमें भौतिक वस्तुएं, लोग और विचार शामिल हैं। अपने विजन को जीवन में लाने के लिए आपको सबसे पहले उस पर ध्यान केंद्रित करना होगा। उसकी शुरुआत आपके विचारों से होती है। हमारे विचारों में ऊर्जा होती है और हम वही आकर्षित करते हैं जिसके बारे में हम सबसे ज्यादा सोचते हैं। जितना ज्यादा आप किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करेंगे, उतना ही ज्यादा वह आपके जीवन में दिखाई देगी। आप जो चाहते हैं उसके बारे में अपनी कल्पना लिखें, उसे रोजाना देखें और जो आप नहीं चाहते हैं उसके बारे में शिकायत करना बंद करें। नियम तीसरा, टैंक को सकारात्मक ऊर्जा से भरें। केवल दूरदृष्टि और ध्यान ही पर्याप्त नहीं है, आपको अपनी इच्छित मंजिल तक पहुंचने के लिए ईंधन की भी आवश्यकता होती है। सकारात्मक ऊर्जा आपकी बस को आगे बढ़ाती है, जबकि नकारात्मक ऊर्जा आपके इंजन को अवरुद्ध करती है। पूरे दिन खुद को सकारात्मक ऊर्जा से भरते रहें ताकि आप नकारात्मकता पर काबू पा सके और अपने आसपास के लोगों को प्रेरित ऊर्जावान बना सके। नियम चौथा, यात्रा पर दूसरों को आमंत्रित करें। अपनी यात्रा के लिए स्पष्ट दृष्टिकोण, फोकस और अपने टैंक में ईंधन के साथ अब आप लोगों को अपनी बस में आमंत्रित करने और उनके साथ अपना दृष्टिकोण साझा करने के लिए तैयार है। आपकी बस में जितने अधिक सकारात्मक लोग होंगे, आप उतनी ही अधिक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न और फैला सकेंगे। नियम पांचवा, उन लोगों पर ऊर्जा बर्बाद न करें जो कि बोर्ड करने से इनकार करते हैं। इस बात को स्वीकार करें कि कुछ लोग आपकी बस में चढ़ेंगे और कुछ नहीं। इसे व्यक्तिगत रूप से न ले और उन लोगों पर समय ऊर्जा बर्बाद न करें जो बस में आने से इनकार करते हैं। नियम छठवां, अपनी ऊर्जा से बस से ऊर्जा पिशाचों को हटाएं। हमेशा ऐसे नकारात्मक लोग होंगे जो उत्पादकता को खत्म करने के लिए तैयार रहते हैं और संदेह और भय पैदा करके आपके प्रयासों को नुकसान पहुंचाते हैं। वे ऊर्जा पिशाच की तरह हैं जो आपका और आपकी यात्रियों का जीवन चूसते हैं। ऊर्जा पिशाचों की अनुमति नहीं का चिन्ह लगाएं और ऐसे लोगों को अपनी बस से हटा दे। नियम सातवां, यात्रियों को आकर्षित करने और बनाए रखने के लिए उत्साह का उपयोग करें। भावनाएं संक्रामक होती है। यह नियम दिल में या दिल से नेतृत्व करने, दूसरों को अपनी सकारात्मक ऊर्जा और भावनाओं से संक्रमित करने के बारे में है। नियम आठवां, अपने यात्रियों से प्यार करें। अपने उत्साह के अलावा महान नेता अपने आसपास के लोगों के लिए सच्ची परवाह और चिंता दिखाते हैं और अपने यात्रियों से प्यार करें, उनके लिए समय निकालें, उनकी बात सुने, उन्हें पहचाने, उनकी सेवा करें और उनमें से सर्वश्रेष्ठ को बाहर निकाले। नियम 9वां, उद्देश्यपूर्ण तरीके से गाड़ी चलाएं। यात्रा के दौरान आपको अनिवार्य रूप से असफलता का सामना करना पड़ेगा। बिना किसी उद्देश्य के आपके पास दृढ़ रहने के लिए ऊर्जा या प्रेरणा नहीं होगी। दूसरी ओर, जब आप किसी सचमुच सार्थक काम पर काम कर रहे होते हैं तो आप शायद ही कभी ऊब या थकान महसूस करेंगे। नियम 10वां, मजे करें और सवारी का आनंद ले। शीर्षक ही सब कुछ कह देता है, अपनी यात्रा का आनंद ले। दोस्तों, यह कहानी लेखक जॉन गार्डन के एक सच्चे अनुभव से प्रेरित है। जब उनकी मुलाकात एक बस ड्राइवर से हुई जिसने अपनी सकारात्मक ऊर्जा और बुद्धिमत्ता से उन्हें प्रभावित किया। अपनी खुद की एनर्जी बस शुरू करने के लिए तैयार हैं। अपनी पूरी पुस्तक सारांश ज़रूर आप पढ़िए। तो दोस्तों, यह 10 नियम आपको कैसे लगे तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारी बिजनेस आनंद की बस में आपको ज़रूर आनंद मिलेगा। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को और ग्रुप को भी यह वीडियो फॉरवर्ड करें। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।